ये देखिए मुफ्ती मोहम्मद रज़ा कादरी मुरादाबादी साहब की वीडियो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमा रहे हैं। आप पहले वीडियो और एक नहीं लाखों खड़े थे, लाखों। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक फरिश्तों की सफे बनाई गई थी कि जिब्रील सबको लाइन में लगा दो, जब मेरा महबूब गुजर के जाए हर तरफ से मुबारकबादियां आनी चाहिए मेरे मालिक किस लिए, ताकि दुनिया में कोई बड़े से बड़ी शख्सियत भी, बड़े से बड़ा पावर वाला जब अपनी रौब के साथ निकले और लोग मुबारकबादियां देते हो तो आखिर में उसे कहना पड़े ऐसा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ है जैसा इस्तकबाल मेराज की रात। जो नौमौलूद बच्चे होते हैं ना, ये कुदरतन फितरतन उनकी आदत होती है कि वो नई आवाज की तरफ कान लगाते हैं, नई आवाज की तरफ कान लगाते बच्चे और ध्यान देते हैं ये है क्या। जरा सोचो तो सही, जिन बच्चों के हाथ में हमने ना म्यूजिक लगा के मोबाइल दे दिया, क्या वो आने वाले दौर के गजाली बनेंगे, जामी बनेंगे? बोले अगर बेटी है तो क्या राबिया बसरिया बनेगी? नहीं बन सकती ना, क्योंकि हमने बचपन ही में उसके हाथ में म्यूजिक दिया है। वो माँ कितनी अच्छी थी, जब बच्चे रोते थे तो कुरान पढ़ के सुनाया करती थी। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज चुके शबे मेराज भी है, बड़ी अजमतों वाली रात है, जिस रात में मेरे नबी ने जमीन से अर्शों का सफर फरमाया है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कुरान कहता सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। जी ये एक सफर है जिसका तज़किरा कुरान ने किया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मैं उसी अक़सा के हवाले से अगर बात करूं तो एक दिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसी मस्जिद अक़सा को फतह किया था और बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रहे थे मस्जिद अक़सा को, तो जो दुश्मन इस्लाम कैदी बने थे उन यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन क्या देख रहे हो, आज बहुत खुश हो ना कि तुमने बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया? कहने लगे हाँ, आज रब के करम से मैंने इस जमीन को फतह कर लिया है और तुम्हारे जैसे नापाक कब्जे से मैंने इसे निकाल लिया। तो एक यहूदी ने कहा था कुछ दिन की बात है, फिर हमारा ही झंडा इस पे लहराएगा। ये एक यहूदी ने कहा था कुछ दिन की बात है, फिर एक दिन इस पे हमारा ही झंडा लहराएगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था अगर तुम फिर कब्जा करोगे फिर बचाने के लिए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा। लेकिन रुक के मैं एक बात कहूं, जो बात सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतनी कही ना, आज तुम कब्जा कर लो, आज हमारा कल तुम्हारा और फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा, तो उसने बड़ी बात कही। उसने कहा सलाहुद्दीन अब कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा। कहा तुम कैसे कह सकते हो? उसने कहा अब हम तुम्हारी कौम से वो तहारत और पाकीज़गी छीन लेंगे जिसकी बरकत से अल्लाह गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाता है। ये यहूदी ने बात की और वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं काफी हद तक, वो अपने मकसद में कामयाब। आप कहेंगे कैसे? आप देखो तो सही, आज पर्दा कितना है, हया कितनी है, मुझे बताओ बुजुर्गों का एहतराम कितना है। पहले जमाने की बूढ़ी आप देख लें, अगर बूढ़ी 70 साल की है, कोई 72 साल का अजनबी बूढ़ा निकले ना, वो खानदान का चचा ही क्यों ना हो, तो वो 70 साल की बूढ़ी भी सर को चादर डाल के उस बूढ़े का एहतराम करके बताती है ये मेरा बड़ा गुजर के जा रहा है। लेकिन आज गैरत का जनाजा निकल चुका है। खुदा की कसम बूढ़ी नहीं है, बेटियां 18 साल की है, सामने बाप बैठा हुआ है। आज बेटियों के सिरे पे बाप के सामने दुपट्टा नहीं होता है, चचा गुजर के जाता है, सरों पे दुपट्टे नहीं आते हैं। ये बगैर की नहीं तो क्या है, ये यहूदियों का तरीका नहीं तो क्या है जिसे तुम फैशन कहते हो, ये यहूदियों की स्कीम है जिसे तुम तरक्की कहते हो, ये यहूदियों का दिया हुआ वो जहर है जो हमारी गोदों का तकद्दुस छीन चुका है। खुदा के वास्ते इस जहर से निकलो, इस तरीके को छोड़ो और कनीज़े फातिमा ज़हरा बेटियों को बनाओ। ये दुनिया जितनी ताकत लगा ले, तेरी ही गोद से खुदा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत जश्न गौफ़े ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद साहब कुला जिंदाबाद जिंदाबाद। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। पहले गांव महफूज थे भाई, इसका थोड़ा इको कम करो, इसे आवाज इतनी दो कि ये आवाज संभाल सके। ये दब रहा जब मैं बोल रहा हूं तो तवज्जो है ना सारे लोगों की। आज पहले ये बवाल सिर्फ शहरों में था, अब गांव में भी आ गया। मैरिज हॉल, मैरिज हॉल से मुझे इख्तिलाफ नहीं, मगर मैरिज हॉल में जो फितने उठ रहे हैं ना, उसने वाकई हम लोगों को सोचने पे मजबूर किया है। पहले शादियां हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था औरतें कितनी आई हैं और बच्चियां कितनी हैं शादी। और आज कंडीशन ये है कि मर्द और औरत सबका खाना एक जगह है और गैरत का कहीं भी पता नहीं चलता है। जब तमाशे कम थे तो दिखावे भी कम थे, अब जब तमाशे ज्यादा हो गए तो फैशन भी हद से ज्यादा बढ़ गया। माफ कीजिएगा, जितना बड़ा अमीर है बेटियां उतनी ही ज्यादा बेगैरत होती जा रही है। गरीब की बेटियां पैबंद लगा के दुपट्टे ओढ़ लेती हैं। अमीर की बेटी के पास 10,000 का सूट तो होता है, लेकिन 2 टके की उसके सर पे चादर नहीं होती है, क्योंकि वो जो उसने बालों पे डिजाइन में बनाया हुआ है ना, वो किसे दिखेगा। हाँ हज़रत, वो जो उसने फैशन लिया हुआ है वो किसे दिखेगा। फैशन लिया क्यों? क्योंकि बाप के पास कसरत से पैसा था, 10-5 हजार ब्यूटी पार्लर वाले को दिए और फैशन शो में आके बैठ गई। हद हो गई यार, अब तो रिश्ते भी ना ऑन द स्टेज हो रहे हैं। क्या है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो एंगेजमेंट, इसमें सगाई। हाँ, सगाई ने भी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये कोई रस्म नहीं थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी बढ़ती जा रही है। इसका नुकसान सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं, आने वाले 70 साल तक रोना पड़ेगा। अगर आज भी बंद कर दो ना ये सारे बवाल, आज भी बंद कर दो तो इसका फतूर 70 साल तक रहेगा। ये याद रखना, इतना बड़ा नुकसान हमने कर लिया है, इतना बड़ा नुकसान। ये कंडीशन है हमारी। आज बेटियों के सरों पे दुपट्टे तक नहीं होते हैं, पूरी दुनिया अली अली के नारे लगाती है, करबला वालों के गुलामी का दावे करती है। मुझे एक बेटी तो ला के दिखाओ आज जो कनीज़े ज़ैनब नजर आती हो। कौन सैयदा ज़ैनब, 7-8 साल की उम्र शरीफ भी नहीं है, अभी इससे भी छोटी उम्र है। कायनात की सबसे कम उम्र की सबसे पहली कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। किसी को मकतब ने पढ़ाया है, किसी को इदारों ने बनाया है। ज़ैनब वो है जिसे कुरान या तो अली ने पढ़ाया है या नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने पढ़ाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा तरह जिंदाबाद। ज़ैनब कहा जाता है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और समझो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, उम्र छोटी है, कुरान पढ़ रही है, अभी जवान नहीं है, छोटी उम्र है सैयदा ज़ैनब की। और जानते हो, धीरे से चादर सरक गई, सरकने लगी, कुछ सर का हिस्सा खुला, और जैसे सर का हिस्सा खुला ना तो सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर पड़ी, दौड़ के आ गई, दौड़ के एकदम से ऐसे दौड़ी जैसे बड़ा नुकसान होने वाला और लोग दौड़ जाते। जब दौड़ के चादर संभाली, अम्मी ऐसी भी क्या जल्दी, फरमाने लगी, ना बेटी, इसे सिर्फ कपड़ा ना समझना, ये खानदान की गैरत हुआ करती है, ये कभी सर से नहीं उतरनी चाहिए। कभी सिखाया हमने बेटी को, कभी सिखाया है? अगर कोई बेटी पूरा सर ढाप ले या इस तरह से कपड़ा रख ले कि उसका बाल ना दिखे, तो लोग फैसले करते हैं, देखते ये तो गवार है, पुराने दौर में जी रही है। फैशन देखो तो आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। खुदा के वास्ते रवैये बदलो। आज बेटियां कल की माएं बनेंगी, आज की बहनें कल की बीवियां बनेंगी। कल जब इनकी गोद में औलाद आएगी ना तो इनके किरदार की बुनियाद पर उसके मुस्तकबिल का फैसला किया
जाएगा। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज इतने हम बर्बाद हो रहे हैं कि दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही, मैरिज हालों में जो स्टैंडिंग में खाना खाने के लिए बेटियां आती हैं, वो या तो तेरी बेटी होती है या मेरी बेटी होती है। जो ये मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, निकाह के नाम पर जो महफिलें लगाई जाती हैं और उनमें कुत्ते गधों की तरह खड़े होकर खिलाया और खाया जाता है, कौन लोग आते हैं, कहां के हैं, ये किस कौम से ताल्लुक रखते हैं? तो सबका ताल्लुक आमीना के लाल से है। फिर मैं पूछना चाहता हूं, अगर सबका ताल्लुक मुस्तफा से है तो फिर ये रवैये क्यों बदले जा रहे हैं, फिर ये तरीके क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? अगर हाफिज या इमाम ये कहते भाई खड़े होकर ना खिलाना, काजी समझी पैसे वाला है, उसने ये कहा है कि बफर सिस्टम चाहिए वरना नाक कट जाएगी। आग लगे तेरे बफर सिस्टम को जो मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ जाता है। हम तो खुल के कहते हैं दुनिया रूठे तो रूठे, बस मदीने वाला मुस्तफा नहीं रूठना। नारे तकबीर।